लोगों को पता नहीं होता, इसलिए ये समस्या आती है। तो आज मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा कि दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, टियान्स की बात नहीं है, दुनिया के सारे अमीर लोग, उनमें मैं ये 6 गुण बता रहा हूं। और आप देखना, ये 6 गुण हमने डेवलप किए हैं या नहीं किए। अगर नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है जिनमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत हो और बहुत ज्यादा आईक्यू की जरूरत हो। सिंपल। जिनमें से पहला गुण है कि दुनिया में एक भी अरबपति ऐसा नहीं है जो जुनूनी नहीं हो। जिसको अपने काम के प्रति जुनून ना हो, ऐसा कोई अरबपति अब तक पृथ्वी पे नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एचडी बनना है, करोड़ों रुपए की महीने की इनकम का मतलब है आप अरबपति। क्योंकि जब आप अरबों के काम करेंगे जब भी करोड़ों की इनकम आएगी। तो आप, अगर आपको अरबपति बनना है तो सबसे पहले आपको जुनूनी बनना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, आज हमारी जो ग्रुप की मीटिंग है उसमें एक नए बंदे ने ज्वाइन किया है, जिनका नाम मुकेश है मुकेश मुंडे। और उनकी मैंने आज मुश्किल से उनको 1 महीना ज्वाइन किया हुआ होगा, 1-2 महीने हुए होंगे। आज मैंने जो उनमें जुनून देखा, बिल्कुल नया आदमी, ना पढ़ा लिखा, ना आर्थिक तौर पे मजबूत, ले उनका जो जुनून देखा मैंने, मुझे आज उसको कहनी पड़ी कि आज हमारे पूरे टियास का मैं दूसरा एसवी प्रसाद देख रहा हूं। यानी कि एसवी प्रसाद जी तो जुनूनी है ही, लेकिन दूसरा एसवी प्रसाद मुझे नजर आया उनमें। और वो ब्रांड न्यू ज्वाइंट आदमी है। उसने अपने आप को इतनी जल्दी चेंज किया है कि मेरी इमेजिनेशन से ऊपर। आज तो 15 मिनट में उन्होंने जो बोला, आग लगा दी। ऐसे जुनूनी लोग ही आपको अरबपति बनते हैं या एसडी बनते हैं। इससे पहले कोई चांस नहीं है। वो बता रहे थे घर में विरोध, बाहर विरोध, सब जैसा हम सबके साथ होता है। लेकिन उन पे मजबूती से खड़े होने के लिए ना आर्थिक स्थिति है ना पढ़ाई है। तो उन पे लोग ज्यादा हावी हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं ये सब इनको करके बताऊंगा, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। मैं अगर 4 दिन रोटी नहीं खाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एसडी बन के बताऊंगा। ये शब्द थे उस आदमी के आज पहली बार बोलने पे। अमेजिंग। तो आप ये जुनून पैदा करें। जुनून जब तक पैदा नहीं, अच्छा जुनून मैंने बताया, आज तक कोई जुनूनी के बिना अरबपति बना ही नहीं। कोई किसी भी क्षेत्र का आदमी हो, उसको अपने काम के प्रति जुनून है, तब वो सफल हुआ है। चाहे वो एलन मस्क है, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो स्टीव जॉब्स है, टिम कुक है, जिनका भी आप लेना चाहो, वो आदमी जुनूनी है। आप टिम कुक की जुनूनी का आप अंदाज लगा सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति उसको ये कह रहा है कि नहीं, आप इंडिया में जाके फैक्ट्री नहीं लगाओगे, यहां लगाओगे, वरना मैं बहुत टैरिफ लगा दूंगा। और उसके 2 दिन बाद ही उसने घोषणा कर दी कि मैं तो इंडिया में ही बनाऊंगा। उनके अपने कैलकुलेशन है। तो ऐसा जुनून आपको चाहिए। और वो इसलिए चाहिए कि आपको अमीर बनना है। आपको पेट नहीं भरना है। पेट भरने के लिए आप उसी तरह जा सकते हैं कि रोते जाओगे मरी खबर लाओगे। पेट भरने के काम पे जो भी लोग जाते हैं, या दुकान जाते हैं या नौकरी जाते हैं, आपको जुनून नहीं मिलेगा वहां। क्यों? क्योंकि वहां पेट ही तो पलना है, कोई अमीर तो बनना नहीं है। इसलिए नौकरी वाले और दुकान वाले कभी आपको जुनूनी नहीं मिलेंगे। जुनूनी आपको वही लोग मिलेंगे जो अमीर बन रहे हैं। तो पहला गुण यह है कि आप जुनूनी बने। दूसरा गुण जो होता है इन लोगों में, वो होता है नए नए आइडियाज पे काम करते हैं। आप किसी को भी देख लो,
वो नए नए आइडिया ढूंढता पड़ता है। आज एलन मस्क जो दुनिया के नंबर वन पैसे वाले हैं, उनका आइडिया है कि चंद्रमा पे और मंगल पे बस्ती बसानी है, तो लोगों को वहां रहना भी है और लोगों को एज ए टूरिस्ट ले जाना है, अंतरिक्ष यात्री की तरह नहीं, टूरिस्ट की तरह ले जाना है। तो ये उनका आइडिया है और इस आइडिया के लिए उन्होंने सब कुछ झोंक दिया था। जब उनके 3 रॉकेट फेल हुए तो वो पूरी तरह बर्बाद होकर रोड पे आ गए, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को खड़ा किया, जो बचा सब कुछ दांव पे लगा के चौथा चांस लिया और उसमें सफल हो गए और दुनिया में एलन मस्क का एलन मस्क हो गया। वो चीज, जो नए नए आइडियाज हैं अपने बिजनेस में भी, नए नए आइडियाज आते रहते हैं लोगों के, लेकिन इन आइडियाज को एक बार अपनी अपलाइन से चेक कर लें। और अपलाइन कौन होगी? एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, स्पॉन्सर नहीं। स्पॉन्सर को कुछ नहीं आता है। अगर उसको आता होता तो वो भी अपने आप को अपडेट कर रही होती, वो भी जुनून ही होती, वो भी आइडियाज ला रही होती। इसलिए आप ध्यान रखें, अपलाइन जब मैं कहूं तो वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कहता हूं मैं, शॉर्ट में मैं अपलाइन कह रहा हूं। तो वो नए नए आइडियाज लेते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा एक 5 स्टार लीडर है, आपको मजा आएगा वो आइडिया सुन के। मेरे 5 स्टार लीडर ने एक आइडिया निकाला। हम पैड का डेमो करते हैं, उसको समझाते हैं, बहुत सारा टाइम लगाते हैं, आधा पौन घंटा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी कोई मना कर जाता है और कोई एक आध का ऑर्डर कर देता है। लेकिन उसने आइडिया निकाला कि अपने 8 पैड के पैकेट को वो खोलता है और खोल के रखता है अपने पास, और उसके पास कोई भी महिला आ जाए, बच्ची आ जाए, बेटी आ जाए, बहू आ जाए, वो उसमें से एक पैड निकाल के देता है, एक पैड। और वो ये कहता है कि मैडम, आप जो भी पैड यूज करते हो, पहले दिन आप वो पैड यूज करें, दूसरे दिन ये पैड यूज करें, और तीसरे दिन अपना वही पैड यूज करें जो करती हैं रेगुलर, जिसको आप अच्छा मानती हो। क्योंकि बाद में वो मुंह से अच्छा कहे उससे अच्छा वो पहले उसको बिल्कुल फ्लैट कर देता है कि बाकी के 2 दिन फिर अपने पैड यूज करना, और फिर मुझे बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। और ये वो कहते हैं कि उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो महिला ने एक पैड यूज किया हो और दोबारा 2-4 पैकेट उसने नहीं मांगे हो, क्योंकि उसको वहां एक्सपीरियंस होता है। हम जब डेमो करते हैं वो डेमो होता है, उसके पास ऑप्शन होता है महंगा कह के या कुछ भी कह के उसको डिनाई करने का। लेकिन ये आइडिया ऐसा है जिसके पास वो ना कभी महंगा कह सकती है ना कुछ कह सकती है उस एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की वो कल्पना ही नहीं करती, देखने के बाद भी कल्पना नहीं करती, जो एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे उनका आइडिया इतना पसंद आया कि मैंने इस आइडिया को बहुत पॉपुलर किया, मेरी टीम में भी किया, आज मैं पूरे इंडिया में कर रहा हूं। तो आपका समय भी बच गया, आपका जो डेमो का पैड खराब होना था वो यूज आ गया, क्योंकि वो जो डेमो किया उसमें खराब होता यूज नहीं आता, और आपको ऑर्डर आ गया। आपको ये डेमो करते हैं अपने, यही तो ऑर्डर ही चाहिए, वो भी आ गया। तो मुझे इतना जबरदस्त आइडिया मिला, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इस तरह नए नए आइडियाज पे काम करते हैं जो लोग जुनूनी होते हैं। तीसरा, ये लोग जोखिम उठाना पसंद करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो लोग सिस्टम में जोखिम उठा रहे हैं, जैसे उनकी ना पढ़ाई लिखाई है ना कुछ है, फिर भी सेंटर खोल के बैठे हैं, वो जोखिम उठा रहे हैं, दुकान का किराया भी दे रहे हैं, सामान भी खरीद रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। तो वो एक रिस्क है कि उस रिस्क की वजह से उनका परिवार, उनके यार दोस्त सब उनको रोक रहे हैं कि भैया इसका कुछ पता नहीं है, कुछ कमाने धमाने की बात कर। लेकिन ये लोग मेरे
डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत ही प्रिय हैं, वो भी 6 स्टार ही हैं। वो यह कहते हैं कि मेरी फैमिली ने मुझे ये कह रखा है कि चावल के साथ अगर नमक भी दे दोगे ना तो हम रह लेंगे, पर आप वो करो, आप पियाज करिए। और वो एक मॉल में सेंटर लेके बैठे हैं और फील्ड में भी बहुत जबरदस्त काम किया। तो ये है रिस्क उठाने की प्रवृत्ति। उनकी अच्छी खासी नौकरी थी, उन्होंने नौकरी रिजाइन कर दी। तो आप देखें, जो रिस्क नहीं उठाएगा वो कभी भी अमीर नहीं बनेगा। बात टियाज की नहीं है, कहीं भी नहीं बनेगा वो, क्योंकि उसको कदम कदम पर रिस्क उठानी पड़ेगी। और इसके लिए किसी पढ़ाई लिखाई और किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने आप को मजबूत करना है कि यार ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। पांचवा, वो हर मुश्किल को आसान कर लेते हैं। वो उन मुश्किलों से डर के नहीं भागते हैं। ऐसा नहीं है कि एलन मस्क को ऐसा रॉकेट बनाना जो रीयूजेबल हो, यानी कि जाए और आए, ये साइंटिस्ट कल्पना भी नहीं करते थे जब उसने ये सोचा था। क्योंकि वो रॉकेट जब आते थे तो वो या तो रास्ते में जल जाते या समुद्र में डालते थे उनको। रीयूज होने का कोई चांस नहीं था, और रॉकेट बहुत महंगा बनता है। लेकिन उस बंदे ने उस मुश्किल को आसान बनाया, और स्पेस एक्स आज रीयूजेबल रॉकेट यूज करती है। इस सुविधा का लाभ नासा भी स्पेस एक्स से उठाती है, एलन मस्क से उठाती है। आज तक नासा भी रीयूजेबल रॉकेट नहीं बना पाई है, तो स्पेस एक्स के वो सेवा लेती है। आप सोच के देखो आप। तो उसने उस व्यवधान को भी आसान कर लिया कि ऐसा रॉकेट बना लिया जो रीयूज हो सके। तभी तो वो सपना पूरा होगा टूरिस्ट ले जाने का। वरना आपने 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे और 100, 200, 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो आप उसमें क्या कर लोगे? और वो भी कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? डर की वजह से नहीं जाएगा, क्योंकि वो उतरेगा तो है नहीं तरीके से। जान जान कौन आफत में डालेगा? इसलिए उन्होंने उसको आशा कर लिया और अपने सपने के पास पहुंच गए। पांचवा, ये अपने बड़े सपनों के लिए काम करते हैं। अमीर लोग दाल रोटी के लिए काम नहीं करते। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग जो बिजनेस छोड़ के भागते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी समस्या ये है कि उन्होंने इसको पेट भरने का सौदा समझ लिया है। ये मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आपको पेट भरने का काम करना है तो आप सब्जी मंडी से थोक पे सब्जी लेके आए, फल मंडी से थोक पे फल लेके आए, और आप दुगनी कीमत पे बेच सकते हैं। इतना डिफरेंस रहता है, दुगुना 1.5 गुना रहता ही है। अगर आपने 5,000 का बेचा है तो 3 से 5 हजार रुपये आप कमाई लोगे रोजाना, तो आपका पेट तो भर ही जाएगा। फिर ये अमीरों वाला काम क्यों, जब आपकी सोच ही अमीरों की नहीं है? तो आप पेट भरने के लिए फल और सब्जी बेच सकते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको टियास करना ही पड़ेगा। और मैं भी इसीलिए कर रहा हूं। मैं भी इसीलिए कर रहा हूं कि मैंने इतनी नौकरी की, इतने अच्छे पद पे रहा, इतनी अच्छी पेंशन लेता हूं, सब कुछ लेता हूं, लेकिन मैं मिडिल क्लास में ही हूं, कोई अमीरों में नहीं है। अगर कोई लाख रुपए महीने की पेंशन ले रहा है तो वो कोई अमीर नहीं है। वो हमें जो आंकड़े बताते हैं, उन आंकड़ों में एक सामान्य आदमी की इनकम होनी चाहिए इतनी, जो पेंशन है मेरी, तो मैं अमीर तो नहीं बन सकता। इसलिए मुझे जुनूनी भी होना पड़ेगा, मुझे नए नए आइडियाज पे भी काम करना पड़ेगा, मुझे जोखिम भी उठाना पड़ेगा, और जो जोखिम है उनके रास्ते भी निकालने पड़ेंगे बचने के। और ये बड़े सपने के लिए काम करते हैं, और बड़ा सपना का मतलब एसडी। इससे छोटा अगर आपका सपना है कि मैं 5 से 6 बन जाऊं, 6 से 7 बन जाऊं, 7 से 8 जाऊं और मैं बादशाह हो जाऊंगा,
तो आप 8 बनने पे बादशाह नहीं बनोगे। बादशाह बनोगे डायरेक्टर पे। तो आप अगर सपना रखो तो कम से कम डायरेक्टर का रखो। और ये अमीर लोग जो भी प्लान करते हैं अपने अमीर बनने का, आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पे जिसने 5 से 10 साल का प्लान नहीं बनाया हो। चाहे वो बढ़िया स्कूल का प्लान हो, बढ़िया डॉक्टर का अस्पताल का प्लान हो, आप जो भी हो, जो अमीर बनने के हो सकते हैं, वो प्लान 7 से 10 साल के होते ही हैं। इससे छोटा कोई प्लान नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ 7 से 10 महीने भी काम नहीं करते लोग और सीखते भी नहीं है। और फिर बाजार में जाके कहते हैं अरे कुछ नहीं होता है यार, बेकार की बात है। आप बताओ, आप क्या सोच के आते? आप 5-7 महीने में एचडी बनना चाहते हो, बोर्ड लाइन बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, सीखोगे कुछ नहीं, मीटिंग में नहीं बैठेंगे। आप फोन नहीं करो जब तक मीटिंग में नहीं बैठेंगे। आप बताइए, ऐसे लोगों को क्या अमीर बनना चाहिए? ऐसे लोगों के डायरेक्टर मेरे हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसे लोग भी बन गए दुर्भाग्य से, तो आपको मार्केट में सब्जी नहीं मिलेगी, मार्केट में फल नहीं मिलेंगे, आपकी गाड़ी गाड़ी का कोई पिक्चर नहीं जोड़ेगा, वो कोई काम आपका, बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप बताओ फिर क्या करोगे? इसलिए ये लोग वही काम करेंगे अगर वो 7 से 10 साल का प्लान नहीं बना रहे हैं, और वो भी जुनून के साथ नहीं कर रहे हैं, नए नए आइडियाज पे काम नहीं कर रहे हैं। ये सारे काम उसको करने पड़ेंगे। रातों रात करोड़पति बनने का दुनिया में कोई साधन नहीं है सिवाय चोरी डकैती के। अगर ये रिस्क उठाने को तैयार है तो रातों रात ये काम हो सकता है। अदरवाइज कोई चांस नहीं है दुनिया में कोई नंबर 1 का काम हो और रातों रात आपको करोड़पति बना दे, तो आपको ठियास ही नहीं बनाएगा। अगर ये बातें समझ में आती हैं कि टियास अमीर बनाती है और अमीर बनने के लिए 6 गुण हर अमीर में होते हैं, तो आपको भी ये 6 गुण अपने आप में डेवलप करने हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इनको डेवलप किए बिना। और ये डेवलप जब ही होंगे जब आप मीटिंग में बैठोगे, फंक्शन में जाओगे और अपने अपलाइन का कहा मानोगे और अपने डाउनलाइन की मदद करोगे, रिस्क उठाओगे। आपके पास 2,500 रुपये नहीं है रमाडा जाने के, तो आप कर्ज में लेके जाओगे, तब सफल होगे। आप सोचो क्या है, आपको ये निर्णय लेके आओगे वहां से मैं आऊंगा और आके 10,000 की सेल करूंगा, 2,500 निकाल लूंगा, तब जाके पार पड़ेगी। आप अदरवाइज आप इतनी रिस्क नहीं उठाते हो कि इतना किराया भाड़ा, इतना टिकट, तो फिर आप कभी अमीर नहीं बनोगे। मेरे से लिखवा लो, इतनी रिस्क तो उठानी पड़ेगी। आप बच्चों को जब पढ़ाते हैं आप लाखों रुपए की रिस्क उठाते हैं। आप एक बच्चे को 25 साल पढ़ाते हैं, 25 साल, 25 साल में वो ग्रेजुएशन और अन्य कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग करना चाहे तो वो कर पाता है, 25 साल। और उस 25 साल के बाद वो उस भीड़ में इकट्ठा हो जाता है जहां पे किसी भी ट्रेनिंग के बाद 1% लोगों को जॉब नहीं मिल रही, जिसमें आपने लाखों करोड़ों रुपए, मेडिकल की डिग्रियों में तो करोड़ों रुपए लगते हैं। एक एमबीबीएस 1 करोड़ के बिना तैयार नहीं हो रहा है। अगर एमएसएमडी का आप डोनेशन पूछो मुझसे तो 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए का चंदा। आप सोच के देखें, आप जब एक पीजी डॉक्टर डिग्री लेके आता है और वो भी 3 साल घिसके और करोड़ों रुपए चंदा देंगे, और वो फिर करने के बाद काम चले या नहीं चले वो अपनी जान लगा देता है चलने के लिए। उसके बाद लाखों रुपए महीने वो प्रचार पे खर्च करता है। बहुत लंबा प्रोसेस है। मैंने 70 साल की जिंदगी में इतना देख लिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप करोड़ों रुपए और 25 साल बर्बाद करके भी आप अमीर नहीं बन सकते। एक डॉक्टर जबकि प्राइवेट अस्पताल में जाएगा
तो उसको 40-50 हजार मिलेंगे। सरकारी में जाएगा तो जैसे 1 लाख मिलेंगे। और वो आप जानते हो, 1 लाख रुपए आपके मिडिल क्लास की जरूरत है। कुछ नहीं हो। आप ये प्लान 8 से 10 साल का बनाएं। अपनी अपलाइन के साथ बैठें, जो वो सिखाए वो सीखें, मीट इन फंक्शन अटेंड करें, और अपने आप को स्ट्रगल करें जुनून के साथ। सामने वाले लोगों को ऐसा लगे इसको क्या लॉटरी मिल गई, ऐसा उनको फीलिंग आए, तब जाके आदमी अमीर बनता है। तो देख लें, ये अमीर बनने का फॉर्मूला है टियांस। इसलिए जो अमीर करते हैं वो आपको काम करने पड़ेंगे। अमीर लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपको भी अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। अच्छे लोग एथिक्स पे चलते हैं, उनके नैतिक मूल्य होते हैं। कोई भी अमीर नैतिकता के बिना नहीं बनता है। तो आपको नैतिक होना पड़ेगा। आपने किसी से सामान लिया, पैसे लिए दिए, कोई कोई गड़बड़ नहीं। आपने जो बोल दिया पत्थर की लकीर। आपकी डाउन लाइन को आपने बोल दिया कि इतने बजे मुझे वहां आना है, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप वहां होने चाहिए। अगर ये जुनून के साथ काम कर रहे हैं तो आप एसडी बनेंगे और अमीर बनेंगे। तो आपको ये गुण अपने आप में डेवलप करने हैं। और मैं कोई छोटी छोटी बातें बताता हूं, आप अपने आप को उसमें कसौटी पे कस लेना। यहां से बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ध्यान रखना, गरीब लोग हमेशा अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, और अमीर लोग समय खरीद कर पैसा कमाते हैं। आप देख लेना, एक दुकानदार अपना समय बेच के पैसा कमाता है, या कोई नौकरी वाला अपना समय बेच के पैसा कमाता है। लेकिन मुकेश अंबानी आपका समय खरीद के पैसा कमाता है, लाखों लोगों को नौकरी देता है, तब पैसा कमाता है। आप देख लेना, जब तक दूसरों का समय नहीं खरीदोगे आप, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। आप बड़े मॉल में जाओ, वहां सैकड़ों हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं, तो मॉल वाले ने उनका समय खरीदा हुआ है। अगर वो उस मॉल को अकेला चलाना चाहे तो वो ये बिक्री नहीं कर सकता। तो आपको ये समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। हम काम ही गरीबों वाला कर रहे हैं, चाहे नौकरी करें या दुकान करें। तो गरीबों वाला तो पेट ही भरेगा, अमीर नहीं बनाएगा। लेकिन टियांस एक ऐसा सिस्टम है जहां आप लोगों का समय खरीदते नहीं है, उपयोग करते हैं। क्योंकि आपकी डाउनलाइन आपकी सपोर्ट से पैसा कमाती है, और वो पैसा अपने लिए कमाती है। कोई डाउनलाइन कोई अपलाइन के लिए काम नहीं करती है, लेकिन जब वो काम करती है तो उसको पैसा आता है अपलाइन। तो उसमें बिना तनख्वाह दिए आप लोगों के समय का उपयोग और उपभोग करते हैं, इसलिए अमीर बनते हैं आप। इसलिए अमीर बनते हैं आप। तो सिद्धांत वही है, लेकिन व्यापारी लोगों को समय खरीदना पड़ता है, और टियानसियंस को वो समय देने पे वो ऑटोमेटिक मिलता है, बिना खरीदे हुए। आज आपकी 1,000 लोगों की टीम है, और अगर 2 घंटे भी काम करती है तो आपके लिए 2,000 घंटे काम हो गया रोजाना। तो पैसा उस हिसाब से आएगा। अदरवाइज आप अगर नौकरी करते हैं या दुकान चलाते हैं तो आप 10-12 घंटे से काम ज्यादा कर नहीं सकते। क्योंकि रात में अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं तो तब ग्राहक थोड़े आएंगे, तब तो चोर उचक्के आएंगे आपको लूटने। तो वहां आपकी 12 घंटे पे फिक्स हो गया मामला, इसलिए इनकम भी फिक्स ही आई, कभी ज्यादा नहीं आ सकती। लेकिन आपके हजारों लोग काम कर रहे हैं, 2 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो आपका 2,000 घंटे काम हो रहा है, और 2,000 घंटे काम होता है तो 2,000 घंटे के पैसे आएंगे। वो कुछ तो करेगा। इस तरह से
आपको ये अंतर समझना पड़ेगा। हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये अमीर लोगों के सामने समस्या नहीं है, ये हमारी तुम्हारी समस्या है। वो क्या है? हम अपने बारे में बहुत बात करते हैं। मैंने ये किया, मेरे पिताजी ने ये किया, मेरे खानदान ने ये किया, मेरे बेटे ने ये किया, मेरे रिश्तेदार ने ये किया, ये ऐसा वो वैसा फलाना ढिमका। जब आप व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो आप मेंटली सबसे निचले स्तर पे होते हैं, और इसमें भी जब बुराई करते हैं तो उससे बुरा कोई इस समय का दुरुपयोग हो नहीं सकता। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो हम अपना मानसिक स्तर सुधारें और लोगों की बुराई ना करें और लोगों के विषय में बात भी ना करें। जिस एब्सेंट आदमी के विषय में आप बात करोगे, आप बताओ उसकी और आपकी जिंदगी में से क्या फर्क पड़ने वाला है? ना उसकी में फर्क पड़ने वाला है क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा है, ना आपकी में पड़ने वाला है। फिर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात क्यों करें? तो एक बात ये ध्यान रखनी है, हमें इस निचले स्तर के लोगों में ना बैठना है। मैंने अभी परसों के दिन एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पूरे क्वालिफाइड एलोपैथिक स्किन स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, उनकी ये आदत बहुत बुरी थी। तो मुझे उनको ये कहना पड़ा कि भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊं। तुम्हारे पास लोगों के बारे में बात करने वाला कोई बात ही नहीं है। ना तुम अपने साइंस के बारे में बात करते हो, ना हमारे बारे में बात करते हो, तो पता नहीं लोगों के बारे में बात करते रहते हो। मेरे पास बर्बाद करने को टाइम नहीं। मुझे मुंह पे कहना पड़ा। पहले मैंने इशारा किया कई बार, नहीं माने तो मुझे मुंह पे कहना पड़ा। तो हमें इस निचले स्तर पे नहीं हो रहा है। अगर इस स्तर पर रहोगे तो अमीर कभी बनोगे ही नहीं। आपका समय जो पॉजिटिव जगह खर्च हो सकता था, वो आपने ऐसी जगह खर्च कर दिया है जो अनप्रोडक्टिव है। तो आप पैसे वाले कैसे बनोगे? तो एक तो ये सुधार करिए, इस निचले स्तर के लोगों में ना बैठना है और ना खुद बनना है, ना ये बातें करनी है। दूसरे, मध्यम स्तर के जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास वाले लोग, ये लोग क्या करते हैं, लोगों दुनिया की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। आज मोहल्ले में ये हुआ, शहर में वो हुआ, देश में ये हुआ, राज्य में ये हुआ, दुनिया में ये हुआ। वो घटनाओं पे चर्चा करते हैं, और घटनाओं पे चर्चा करने से आप उस वर्ग से तो बाहर आ जाते हो, निचले स्तर से। लेकिन ये भी अनप्रोडक्टिव है। आपके घर में पैसा इससे भी नहीं आता है। आप मोदी के बारे में बात कर लो, ट्रंप के बारे में बात कर लो, मस्क के बारे, किसी के बारे में बात कर लो, आपके घर में पैसा ऐसे नहीं आएगा। तो फिर पैसा किससे आएगा? पैसा आएगा, हाई लेवल के लोग आइडियाज पे बात करते हैं। आप भी जहां बैठो, आइडियाज पे बात करो, यार ये समस्या है, इसका क्या समाधान हो सकता है, आप कैसे सॉल्व करते हो, इस प्रश्न का क्या जवाब है। ऐसे मुझे किसी ने कहा था, उसका क्या जवाब दूं? मुझे चाइना जाने कहते हैं लोग, तो क्या जवाब दूं? लोग कहते हैं पैसे नहीं है, क्या जवाब दूं? इन आइडियाज पे बात करिए आप देखेंगे, इन आइडियाज पे बात करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूत होने लगेगी। वो अमीर लोग भी यही करते हैं। उनके काम में जब उनको आती हैं तो सारी दुनिया को खंगालते हैं वो। आपको सुन के ताज्जुब होगा, जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जो लोग हैं आज जो चल रहे हैं, ये 2.5-2.5 लाख रुपए की एक एक मीटिंग सुन के आते हैं, और उसके लिए विदेशों में जाते हैं। तो लाखों रुपए आने जाने खर्च, प्लस 2.5 लाख रुपए की फीस, और तब जाके वो अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं, और यहां उनको लोग लाखों लोग फॉलो करते हैं। तो आइडियाज, तो हमें आइडियाज पे बात करनी है, और जो लोग आइडियाज पे बात करते हैं उनको ही सक्सेस होते हैं और वो ही अमीर बनते हैं।
वही एचडी बनते हैं। इन गलतियों को करने वाले लोग कभी नहीं बनेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां भी बैठे, लोगों में बात बात मत करो कि आपकी डाउन लाइन ऐसी है, आपकी क्रॉस लाइन ऐसी है, आपकी अप लाइन ऐसी है, आपका पड़ोसी ऐसा, आपकी माँ ऐसी है, बाप ऐसा। कुछ होने वाला नहीं है इससे। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन आप बर्बाद हो जाएंगे। तो उस निचले स्तर से निकलें, कोशिश करें, पहले मिडिल क्लास में आए। यानी कि अगर आपको वो बातें अच्छी नहीं लगती है तो इन पे बात करें, घटनाओं पे बात करें। और घटनाओं में हमारे पास तो बीबीएस मीटिंग, ये भी घटना ही है। आप इन पे बात करें कि आज की मीटिंग में कौन सी बात आपको अच्छी लगी, क्या आपने हृदयंगम किया, क्या आप बदलाव कर रहे हैं। ये भी घटना है। और जब आइडियाज पे बात करोगे तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। ये है अमीर बनने के फॉर्मूले। अब आप देख लें आप क्या करते हैं, और हमने बता दिया क्या करना चाहिए। जो हम करते हैं और जो हमें करना चाहिए, इस डिफरेंस को जितनी जल्दी कवर कर लोगे। जैसे मैं जब सप्लीमेंट पे बोलता हूं तो एक बात बोलता हूं मैं, कि जो हमें खाना चाहिए और जो हम खाते हैं, उसके बीच का गैप है, उसको भरने के लिए हमारे सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। हमारे कोई दवाई नहीं है। हमारे ये है, हमारे खाने में जो होना चाहिए और जो नहीं है, उसकी पूर्ति हम सप्लीमेंट द्वारा करते हैं और आदमी हेल्दी होने लगता है। इसी तरह मैंने आपको ये बताया है कि बातचीत में आपको क्या करना चाहिए और क्या आप कर रहे हैं। बस इतना सा बदलाव कर लो, आप एसडी के रास्ते पे चले जाएंगे। तो मैं जहां तक समझता हूं 8:07 हो गई हैं, और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। बैक टू होस्ट। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। बैक टू थैंक यू होस्ट। सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से बताया और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा सेशन लिया, आपको वेरी थैंक यू। और सर आपको मैंने एक दो तीन